कहीं ना कहीं कांग्रेस की रातों की नींद उड़ा दी है। असम के अंदर हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह साबित कर दिया है कि अगर किसी नेता में दम है तो वो हिमंता ही है। और असम बंगाल के नतीजों ने दिल्ली में अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि बाबा का ऐसा तूफान आने वाला है जो उत्तर प्रदेश की सियासत को हिलाकर रख देगा। जो असम के अंदर हिमंता ने करके दिखाया है उस कुछ वैसा ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल चलता है। गौरव गोगोई जो यहाँ पर दिल्ली में खूब उछलते हैं, लेकिन हिमंता के सामने बारी आई तो वो 20,000 से ज्यादा वोटों से हारे हैं। ये हाल है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी मैदान में, केरल छोड़ दीजिए, केरल में भी भगवा ब्रिगेड की ऐसी सुनामी आई कि खाता खुल गया है। लेकिन असम की जीत, पश्चिम बंगाल की जीत और पूरे देश की निगाहें पश्चिम बंगाल पर टिकी है, लेकिन पूर्वोत्तर के योगी ने असम में ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसने कहीं ना कहीं कांग्रेस की रातों की नींद उड़ा दी है। असम के अंदर हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह साबित कर दिया है कि अगर किसी नेता में दम है तो वो हिमंता ही है। हिमंता की पत्नी को लेकर बहुत आरोप लगाए गए, हिमंता के परिवार पर डायरेक्ट आरोप लगाए गए। हिमंता को लेकर पवन खेड़ा ने जो बयान दिया था उसने सियासत को गरमाने का काम किया, लेकिन पूर्वोत्तर के योगी कहे जाने वाले हिमंता बिस्वा शर्मा का आखिरकार ऐसा क्रेज क्यों है? क्यों असम की जनता ने उन्हें सिर आंखों पर ऐसा बिठाया कि असम के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। असम के अंदर बीजेपी की तीसरी बार की सरकार यह बता रही है कि पूर्वोत्तर से निकली दहाड़ ने पूरे देश को हिला दिया। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ के साथ दूसरा नाम जुड़ता है हिमंता बिस्वा शर्मा का, क्योंकि हिमंता वही करते हैं जो उत्तर प्रदेश में योगी करके दिखाते हैं। हिमंता भी असम के अंदर बुलडोजर दौड़ाते हैं। हिमंता भी वहां पर लोगों से ऐसा कनेक्ट करते हैं कि लोग उन्हें अपना मामा तक कहते हैं। हिमंता माफियाओं, बदमाशों के ऊपर डंके की चोट पर कार्रवाई करते हैं। सबसे बड़ी बात, घुसपैठियों को उखाड़ फेंकने के लिए हिमंता ने कई दिन पहले ही, कई महीनों सालों पहले ही वो कदम उठा लिया था जिसकी डिमांड अब पश्चिम बंगाल में हो रही है। हिमंता बिस्वा शर्मा आंधी नहीं, वो तूफान है। असम के अंदर अगर आज भारतीय जनता पार्टी को 100 से ज्यादा सीटें मिली है तो यह बता रहा है कि जो असम कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था वहां अब बाजी पलट चुकी है, खेल हो चुका है और असम अब बीजेपी का सेफ हाउस बन चुका है। दर्शकों, बीजेपी यहां से अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तरफ जा रही है। पूरे देश की निगाहें 2027 के विधानसभा चुनाव पर टिकी है, लेकिन इसी बीजेपी ऑफिस से कभी जिस पार्टी के 2 सांसद हुआ करते थे, आज उस पार्टी ने एक के बाद एक बंगाल में भी सत्ता उखाड़ कर दिखा दिया है कि कोई भी टास्क होता है तो संगठन किस तरीके से काम करता है। दर्शकों, 2014 में नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि हम अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, बाकी राज्य देख लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ओडिशा और पश्चिम बंगाल है। ओडिशा में सरकार बनी और उसके बाद अब पश्चिम बंगाल की धरती पर कमल खिलना बता रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो स्ट्रेटेजिक तरीके से चलती है, जो एक रणनीति के साथ चलती है, और लोग उसे क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं। दर्शकों, हिमंता बिस्वा शर्मा कोई छोटा नाम नहीं है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने वो करके दिखाया है जिसके चलते लोगों ने उन्हें एक तरफ से वोट दिया है। कांग्रेस सामने मैदान पर थे, हिमंता बिस्वा शर्मा के सामने वो गोगोई परिवार था जिसे वहां की सत्ता में एक बड़ी बात कही जाती है। गौरव गोगोई जो यहां पर दिल्ली में खूब उछलते हैं, लेकिन हिमंता के सामने बारी आई तो वो 20,000 से ज्यादा वोटों से हारे हैं। ये हाल है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी मैदान में, केरल छोड़ दीजिए, केरल में भी भगवा ब्रिगेड की ऐसी सुनामी आई कि खाता खुल गया है। लेकिन असम की जीत, पश्चिम बंगाल की जीत और अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश के इलेक्शन, समझ लीजिए कि बीजेपी को माइलेज मिल चुका है। समझ लीजिए कि अगले साल होने वाले चुनाव की तैयारी पूरी हो गई है और असम बंगाल के नतीजों ने दिल्ली में अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि बाबा का ऐसा तूफान आने वाला है जो उत्तर प्रदेश की सियासत को हिलाकर रख देगा। जो
असम के अंदर हिमंता ने करके दिखाया है, उस कुछ वैसा ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल चलता है। दर्शकों, अब आपकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या हिमंता बिस्वा शर्मा अब घुसपैठियों को उखाड़ फेंकेंगे? एक तरफ असम में बीजेपी की सरकार, दूसरी तरफ बंगाल में बीजेपी की सरकार। तो क्या घुसपैठियों का काउंटडाउन शुरू हो गया है? क्योंकि इसी असम और इसी पश्चिम बंगाल के अंदर घुसपैठियों की सबसे ज्यादा संख्या है और अब इन्हें यहां से बाहर करना, इनके ऊपर कार्रवाई करना एक बड़ी चुनौती भी है। क्या आप मानते हैं कि अब इन घुसपैठियों का काउंटडाउन शुरू हो गया? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।